अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज लेसन नंबर 2 के साथ अरबी के हम आज हाजिर हुए हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ और हमज़ा दोनों जो है वो अरबी में सवालिया जुमले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका असल मीनिंग जो है वो क्या है, यानी सवालिया निशान के तौर पे वो इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ और हमज़ा। सीन अनकरीब और बहुत जल्द के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैं मीनिंग्स बता रही हूँ और आज आपको कुछ और भी नया सिखाऊंगी। काफ जैसा तेरा तुझसे, वाव और हालांकि कसम, कसम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है वाव का अल्फाज। ये मेरा मेरी, अन ये के, बल बल के, बे साथ पर से, फे फिर पस, लाम लिए वास्ते अलबत्ता। गोल वाला है जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है इसका अपना। अल तमाम, अम या, मिन वो हैं, कौन, ये सवालिया के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं सबक नंबर 1 की तरफ। अल्लाह खालिक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तारिक मुजाहिद है। इस तरह के अल्फाज को अरबी में मुब्तदा और ख़बर कहा जाता है। इन अल्फाज की अरबी बनाना हो तो हर लफ्ज़ को दो दो पेश दे दीजिए। अब हमें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है, आप गौर से देखें। अल्लाह खालिकुन, इसकी मीनिंग मैंने आपको अभी बताई, अल्लाह खालिक है। इसी तरह से मोहम्मद नबी है की मीनिंग अगर हम अरबी में लिखेंगे तो मोहम्मदुन नबीयुन। इसी तरह तारिक मुजाहिद है, तारिकुन मुजाहिदुन। यानी कि हमने आपको क्या समझाया कि इस तरह से अल्फाज को अरबी में मुब्तदा और ख़बर कहते हैं। यानी कि आपको बता रहे हैं ये एक ख़बर है कि तारिक मुजाहिद है। ऐसे अल्फाज जो कि मुब्तदा और ख़बर देने वाले हों, इन अल्फाजों को अरबी में बनाना हो तो हर लफ्ज़ को दो दो पेश दे दीजिए, जिस तरह से अभी मैंने आपको कितनी आसान बात है। और वहाँ इस सबक के आखिर में जो अल्फाज और इसके मायने दिए गए हैं उन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए और फिर इन जुमलों का जो नीचे आपको दिखाए जा रहे हैं उसका तर्जुमा कीजिए। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। ये जो अरबी में अल्फाज लिखे हुए हैं, अल अबदो सालिहुन, जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया इसका तर्जुमा इसी तरह से किया गया है। ये एक ख़बर देने वाली बात है। अल अबदो की मीनिंग है बंदा, सालिहुन की मीनिंग है नेक, यानी कि ये ख़बर दी जा रही है कि बंदा नेक है। अल इब्नो सगीरुन, बेटा छोटा है। अल जुंदु कबीरुन, लश्कर बड़ा है। अल रजुलो ज़कीयुन, आदमी ज़हीन है। इसी तरह से सारी सेटिंग आप देखें किस तरह से ये नीचे जो लिखा हुआ है रास्ता सीधा है, इसकी अब आपको ख़ुद को मीनिंग अरबी में करनी है। बहुत आसान और सहल अंदाज में मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो दूसरा सफ़ा है इसमें आपको एक और आसान सी चीज़ बताने वाली हूँ आज मैं। ये देखें, ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर थे। अब मुअन्नस की अलामत जहन नशीन कर लीजिए। आसान बात यह है कि जिस तरह हम उर्दू में आदमी के लिए जमील और औरत के लिए जमीला इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अरबी में भी मुअन्नस हो तो इसकी अलामत ते, यानी जो गोल ते होता है वो लगा दी जाती है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर राशिद जो है वो एक मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस राशिदातुन, इसमें गोल ते और दो पेश आ गए तो ये हो गया मुअन्नस। सालिहुन सालिहतुन, खालिदुन खालिदतुन, आबिदुन आबिदतुन। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क बहुत ही आसान है अरबी में। अब देखें ये मश्क है। अल इब्नु जमीलुन, अल बैतु जमीलतुन, अल अब्बू सालिहुन, अल उम्मु सालिहतुन,
الأخ زكي، الأخت زكية، الخال زكي، الخالة زكية، زکیۃ۔ ٹھیک ہے، اس کی آپ مشق کیجئے۔ اس سبق کے ایک خاص بات یاد رکھیے، اور وہ یہ کہ کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے ال استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح انگلش میں THE دی کا استعمال ہوتا ہے، اور کسی لفظ میں ال کے لگا دینے سے دو پیش کی جگہ ایک پیش باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر ان الفاظ پر غور کیجئے، بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ حمدن، الحمدو، یعنی کہ یہ الحمدو، اس میں ایک پیش کم ہو گیا کیونکہ شروع میں ال لگ گیا، بالکل اسی طرح سے جیسے انگلش میں دی کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے کسی خاص چیز کو بتانے کے لیے۔ انسان، الانسان، رسول، الرسول۔ امید ہے آپ کو میرا یہ آسان طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا، تبھی آپ یاد کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔